कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 20 तक मनन चिंतन करेंगे। आज के पवित्र सुसमाचार में हम बोने वाले का दृष्टांत सुनते हैं और उसकी व्याख्या को सुनते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमसे कहता है, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने उसे छुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज कंटीली झाड़ियों में गिरे और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। और इस प्रकार 3 प्रकार की भूमि के बारे में प्रभु बताता है। सवाल यह है कि ये बीज बोने वाला कौन है और ये बीज क्या है। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, बीज बोने वाला और कोई नहीं, स्वयं पिता ईश्वर है। और जो बीज जो बोया जा रहा है वह प्रभु यीशु है या वचन है। और भूमि हम सभी भाई बहनों का जीवन है। पिता ईश्वर हमारे लिए निरंतर बीज बोता है। ईश्वर का वचन प्रभु यीशु निरंतर हमारे साथ है। पर हम उन भूमि के तरह कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कौन सा हमारा स्वरूप है? पहला, रास्ते वाली भूमि, दूसरा पथरीली भूमि, तीसरा कंटीली भूमि या चौथी उपजाऊ भूमि। क्या हमारा हृदय रूपी ये भूमि आज भी रास्ते वाली भूमि जैसा है, जहां पर लोग वचन सुनते ही उसे दबा देते हैं, या फिर दूसरों की बातों में आकर हम हमेशा बिखर जाते हैं? क्या हम पथरीली भूमि हैं? हम उन वचनों को सुन तो लेते हैं बड़ी खुशी और आनंद के साथ, कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन हम उस वचनों पर अच्छे रहते हैं, उसके बाद हम वापस वैसे हो जाते हैं। या फिर हम कंटीली झाड़ियों वाले बीज के समान हैं, जहां पर हम ये भी चलता है वो भी चलता है में चल रहे हैं। हम एक खास निर्णय नहीं ले रहे हैं कि हमें दुनियादारी से परे रहना है या उसी में रहना है। या फिर हमारा हृदय उपजाऊ भूमि है, जहां पर ईश्वर बीज बोता है, प्रेम का, शांति का, सद्भावना का, परोपकार का, सेवा का, और हम उसके द्वारा 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाते हैं। आइए हम हमारे हृदय रूपी भूमि को प्रभु को समर्पित करें, ताकि प्रभु उसे उपजाऊ बनाए और अपने बीज, वचन रूपी बीज को हमारे हृदय में बोए, जिससे हम अनेकों फल उत्पन्न करें। आमीन।